अब रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में आधा दर्जन हाथियों के बेहोश होने से वन विभाग हड़कंप में मच गया। बता दें कि बिहारपुर वन परिक्षेत्र के शिव बहरा जंगल के पास अचानक 6 हाथी बेसुध मिले। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग के अमले को दी। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लगभग 30 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। बीती रात कई घरों को तोड़कर हाथियों ने अनाज खा लिया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कीटनाशक खाने की वजह से हाथी बेसुध हुए हैं। मामले की जानकारी लगने के बाद डीएफओ और पशु चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल 3 हाथी की स्थिति सुधरने पर वो जंगल की ओर चले गए हैं, लेकिन 3 हाथी अभी बेहोश है और वन अमला मौके पर डटा हुआ है। 15-16 के हाथी के ग्रुप जो तंबरपिंगला अभ्यारण्य की तरफ से मतलब आए हुए थे। जो अभी सवेरे जानकारी मिली कि 5 हाथी कुछ नशे की हालत में मतलब पड़े हुए हैं, जिसमें से 2 हाथी उठ के चले गए हैं अपने ग्रुप में और 3 अभी मौके पे ही ये शिवबहार नाला के पास पड़े। अभी पूरे हमारे डॉक्टर की टीम की आ रही है, अभी उसके बाद क्लियर पता चलेगा कि अभी और ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब हाथी अभी मतलब उठने के प्रयास कर रहे हैं। 15-16 के हाथी के इस वक्त और भी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत हमसे जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में आधा दर्जन हाथी बेहोश हो गए, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है सूरजपुर जिले के बिहारपुर वन परिक्षेत्र के शिव बहरा जंगल का मामला है और यहाँ पे बीती रात करीब 30 हाथियों का दल जो है गांव पहुंचा था। काफी तबाही मचाई है गांव में, कई घरों को तोड़ा और जो अनाज रखे हुए थे उन अनाजों को भी नुकसान पहुंचाया और खा गए। ऐसे में जब सुबह तोड़ फोड़ करने के बाद रात को जब हाथी वहां से निकले, तब सुबह ग्रामीण जो है आसपास देखे तो करीब आधा दर्जन हाथी वहां बेसुध पड़े हुए थे। उठने की स्थिति में नहीं थे, उठ रहे थे फिर गिर जा रहे थे, उठ रहे थे फिर भी गिर जा रहे थे। तो ऐसे में जो वहां पे करीब आधा दर्जन जो हाथी है वो उस स्थिति में, तो तत्काल मौके पर वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग के जो अधिकारी हैं, डीएफओ हैं वो और पशु चिकित्सक वहां पे पहुंचे हैं और क्या कुछ वजह है इसकी जानकारी ले रहे हैं और जो हाथी अब भी जो बेसुध पड़े हैं उनका जो है इलाज किया जा रहा है। हालांकि यह आशंका जताई जा रही है कि वो जो रात को जो हाथी घरों में तोड़फोड़ किए, जो अनाज रखा था उसको खाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस दौरान कीटनाशक कभी जो है वो खा लिए होंगे, जिसके चलते वो गांव से थोड़ी दूर जाने के बाद जब जंगल में जा रहे थे तो उसका जो असर है कीटनाशक की दवाइयों का, तो वो उसके कारण से वो बेसुध हो गए हैं और उठने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जो आधा दर्जन में से 3 जो हाथी हैं वो अब ठीक हो चुके हैं, वो जो अपने दल के साथ जो है वो जंगल की तरफ गए हैं, लेकिन 3 हाथियों की अब भी स्थिति जो है वही बनी हुई है। अभी भी वो बेसुध हैं, उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं, उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं। ऐसे में जो पशु चिकित्सक हैं जी वो उनकी पूरी निगरानी कर रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही वो भी हाथी जो हैं, जो बाकी 3 हाथी हैं वो ठीक हो जाएंगे और वो भी अपने जो अन्य दल के जो साथी हैं उनके पास चले जाएंगे। जी श्रीकांत, अगर बात की जाए वन विभाग की, तो वन विभाग ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? जी, अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है कि वन विभाग का ये कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो कीटनाशक खेतों में छिड़काव करते हैं उसको वो रखे होंगे और जो बीती रात जो हाथियों का दल गांव में पहुंचा था और तोड़फोड़ की थी, तबाही जो मचाई थी, तो उस दौरान उन हाथियों ने वो कीटनाशक को भी खा लिया रहा होगा, जिसके चलते उनकी स्थिति बिगड़ी और वो अपने जो अन्य जो साथी हाथी हैं उनके पास नहीं पहुंच सके और वो वहीं जंगल में ही बेसुध होकर गिर पड़े। ऐसे में जब सुबह लोगों ने वन विभाग को सूचना दी तो तत्काल जो है वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया, पशु चिकित्सकों ने भी जायजा लिया। तो ये संभावना जताई जा रही है कि वो कीटनाशक के चलते उनकी स्थिति जो है खराब हुई है और हालांकि
कि अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि वो कीटनाशक के चलते ये हुआ है या फिर कोई दूसरा कारण, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कीटनाशक के चलते ही उनकी स्थिति जो है हाथियों की वो बिगड़ी हुई है। और हालांकि इसमें अभी जांच की जाएगी कि किस तरह से वो कीटनाशक पिए हैं कि नहीं। जो ग्रामीण हैं जिनके घरों को तोड़फोड़ किया गया उनसे भी जानकारी ली जाएगी कि क्या वे अपने घरों में कीटनाशक जो है वो खेतों में छिड़काव करने के लिए रखे थे या फिर कोई दूसरा कारण है। तो ये पूरा जांच का विषय है और इसमें वन विभाग जो है अब सक्रिय हो चुका है और इसमें जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह है जो ये जो आधा दर्जन हाथी है वो बेसुध हो गए। अगर बात की जाए ग्रामीणों की, तो जैसे आपने बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया था, तो उस पर ग्रामीणों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? जी बिल्कुल, घरों में वो आए 30 के करीब दल में थे, तो जाहिर सी बात है। और सूरजपुर जो क्षेत्र है, बिहारपुर वन परिक्षेत्र जो है वो अक्सर वहाँ के लोग दहशत में रहते हैं क्योंकि हाथियों का जो दल है वो वहाँ कभी भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ के ग्रामीण हैं उनमें हमेशा भय ये बने रहते हैं कि कब हाथियों का दल आके उनके घरों में तोड़फोड़ कर दे। और बीती रात वैसे ही हुआ, 30 हाथियों का दल पहुंचा और गांव में पहुंचकर कई घरों में तोड़फोड़ मचाई, तबाही मचाई। ऐसे में ग्रामीण काफी भयभीत हैं इसको लेकर, चूंकि जान माल की हानि भी हो सकती थी। ऐसे में जो है ग्रामीण काफी भयभीत है, वो डरे सहमे रहते हैं क्योंकि जो है हाथी का जो दल है वो उस क्षेत्र में लगातार विचरण करते रहता है। ऐसे में ग्रामीणों का यह कहना है कि इस पूरी घटना से वो भयभीत है और अब भी जो है भय का माहौल है क्योंकि हाथी जंगल की ओर तो चले गए हैं लेकिन अब भी जो हाथी बेसुध हुए हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, वो आसपास ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर अब भी है कि फिर से वो हाथी वापस ग्रामीण जो क्षेत्र है गांव में फिर न घुस जाए। तो ऐसे में वो वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर जो है ग्रामीण अपनी सारी समस्याओं को वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं। जी श्रीकांत, जैसे हाथी जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर हड़कंप मचा दिया था, क्या इस बीच में किसी के हताहत होने की खबर सामने आई है? और वहीं पर दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि वन विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या दूसरी बार ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वन विभाग जो है लगातार निगरानी कर रहा है हाथियों पर। जो जंगल से होकर जो गांवों में आते हैं हाथी विचरण करते हैं, तो उनकी सूचना जैसे ही लगती है तो वन विभाग के अधिकारी जो है मौके पर पहुंचते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि हाथियों से दूरी बना कर रखे। हालांकि ग्रामीणों में ये दहशत हमेशा बना रहता है कि हाथी कब उनके गाँव में घुस जाएगा और कब जो है जान माल की हानि हो जाएगी। हालांकि इस बार जो है किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। हालांकि कुछ घरों में तोड़फोड़ हुआ है, अनाज जो रखे थे, लोगों की रोजमर्रा की जो चीजें थी उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और जान माल की किसी तरह की और हानि नहीं हुई है। तो ये ग्रामीणों के लिए एक बड़ी अच्छी बात रही कि जो हाथी हैं वो नुकसान तो पहुंचाए हैं लेकिन जान की किसी की कोई भी बड़ी घटना यहाँ पे नहीं घटी है। तो ऐसे में जो ग्रामीण है वो लगातार वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भाई दोबारा इस तरह की घटना ना हो। तो छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे जिले है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हाथियों के साथ अक्सर जो है हाथी और मानव दंड की बात सामने आती है और लगातार जो ग्रामीण है वो डरे सहमे रहते हैं कि कब हाथियों का जो दल है वो आ जाएगा और नुकसान पहुंचाया जाएगा। ऐसे में वन विभाग लगातार ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप हाथियों से दूरी बना कर रखें। अगर कहीं भी हाथियों के आने की सूचना आपको मिलती है तो तत्काल वन विभाग को मौके पर सूचना दी जाए ताकि वन विभाग के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे और किसी तरह की जान माल की हानि न हो और लोगों को बचाया जा सके। जी, आप हमारे साथ बने रहिए श्रीकांत। इस वक्त और भी जानकारी के लिए हम रुक कर रहे हैं। बीएफओ भगत जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। तो एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में आधा दर्जन हाथी बेहोश हो गए हैं। तो इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में, जहां पर आधा दर्जन हाथी बेहोश होने से वन विभाग हड़कंप में मच गया है। बता दें, बिहारपुर वन परिक्षेत्र के शिव बहरा जंगल के पास अचानक 6 हाथी बेसुध मिले। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग के अमले को दी। उसके बाद गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लगभग 30 हाथियों का दल विचरण कर रहा था, जिसके बाद एक घटना घटित हुई है।
तो इस वक्त और भी जानकारी के लिए हमारे साथ में बीएफओ भगत जी जुड़ चुके हैं। भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। ये खबर सामने आई है सूरजपुर के बिहारपुर वन क्षेत्र से, जहां पर आधा दर्जन हाथी बेहोश मिले हुए हैं। क्या कुछ कहना है आपका इसके ऊपर? आधा दर्जन नहीं है, इसमें मतलब 4 हाथी मतलब अभी नशे की हालत में थे, जिसमें 2 तो उठ के चले गए होश में आकर के, अपने ग्रुप में चले गए। 2 अभी बचे हैं, जिसमें अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसमें डॉक्टरों की दल आ गई है और डॉक्टरों की टीम ने पूरे मतलब सलाइन वगैरह सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी, अगर बात की जाए तो ऐसी घटना फिर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेहोशी की हालत में वो मिले हैं। उसके बाद में अभी भी 3 हाथी जो वहां पर बेसुध पड़े हुए हैं, तो ऐसी घटना फिर से ना हो, इसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई मतलब घटना नहीं है। तो रात में मतलब जो अपने भोजन के उसमें मतलब कुछ खाए होंगे, जिसके मतलब फूड पॉइजनिंग की स्थिति है। कोई इसमें मतलब किसी अनहोनी की नहीं है। जी, हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ चुके हैं। उन्हें पता है कि सारी जानकारी, वहां की स्थिति उन्होंने बहुत अच्छे से उसका जायजा लिया है। तो अगर वो कुछ प्रश्न अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं भगत जी से। श्रीकांत सर, ये जो घटना हुई है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये कीटनाशक की वजह से हुई या फिर इसका कोई दूसरा कारण भी निकलकर सामने आ रहा है? कीटनाशक नहीं है इसमें, मतलब फूड पॉइजनिंग। इसमें मतलब रात में धान और चावल खाए हैं और फूड पॉइजनिंग का है भी क्लियर नहीं है। जो मतलब उसके माल वगैरह को सैंपल वगैरह ले करके उसका टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही क्लियर पता पाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा, तो सर ये जो ग्रामीण जो कीटनाशक की बात सामने आ रही है, वो किस तरह से उसकी जांच की जाएगी? तो भगत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, हमारा संपर्क टूट गया है। इस वक्त श्रीकांत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ी घटना है श्रीकांत, कहीं ना कहीं हाथियों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। तो वहीं पर अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो घटना सामने आ रही है, जैसे अभी भगत जी ने भी कहा कि वहां पे जो धान रखे हुए थे उसको खा लिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं उनकी वो अपने रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो रखे हुए थे। धान का जो चीज है वो चावल रखे हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है ग्रामीणों का हो रहा है। अगर हाथी आ जा रहे हैं, कभी भी आके धमक जा रहे हैं, तो जान माल की हानि तो ग्रामीणों को ही हो रही है। घर टूट जाते हैं, जो चावल या धान रखे होते हैं उसको खा जाते हैं। तो एक तरह से ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है, अगर हाथी जंगलों को छोड़कर गाँवों की ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है अब इस पूरे मामले पर प्रशासन को बड़ा कुछ ठोस निर्णय करना होगा कि हाथी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ना आ पाए, या तो फिर जो ग्रामीण हैं वो हाथियों के संपर्क में ना जाए। तो इसके लिए कोई बड़ा कदम जो है वो उठाने की आवश्यकता है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो हाथी मानव द्वंद है, पिछले दिनों निर्णय हुआ कि हाथियों के भोजन के लिए जो है धान की खरीदी की जाएगी, उनको धान जो दिया जाएगा, ताकि वो जो ग्रामीण क्षेत्र में भोजन की तलाश में आते हैं। क्योंकि जो हाथी विचरण करते हैं और गाँवों में आते हैं वो सिर्फ भोजन की तलाश में आते, तो ऐसे में जब उनको भोजन जंगलों में ही मिल जाएगा तो वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आएंगे। तो राज्य सरकार ने वो जो निर्णय लिया है वो काफी सराहनीय है कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। और जो मानव है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं संपर्क में जाते हैं हाथियों के, ऐसे में बड़ी घटना हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए जो है सरकार लगातार कदम उठा रही है। जी बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरीके से देख रहे हैं तो बिल्कुल प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही साथ एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ये घटनाएं सामने आती रहती है जहां पर जो हाथी है वो अनाज के लिए, अपने पेट
भरने के लिए वो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी बहुत सारी परेशानी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, हमसे तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र से, जहां पर आधा दर्जन हाथियों के बेहोश होने की खबर सामने आई है, जिससे कि वन विभाग हड़कंप मच गया है। वन विभाग